इस वीडियो में रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट यानी हिबा को मनसूख करना। आप सब जानते हैं लफ्ज़ हिबा और ख़ास तौर पर ज़बानी हिबा मुसलमानों में आम हो गया है और हर कोई हिबा के बारे में जानना भी चाहता है और हिबा पर अमल करना भी चाहता है। तो हमसे कई लोग सवाल करते हैं कि हमने हिबा कर दिया था लेकिन औलाद नाफरमाबरदार है और हिबा को मनसूख करना चाह रहे हैं, तो क्या हिबा को मनसूख किया जा सकता है? उसका तरीका क्या है और कब उसको मनसूख किया जा सकता है? शरीयत इस्लामी में हिबा तो जायज़ तरीका है जायदाद की मुंतकली का, यानी तोहफे के तौर पे बिना मुआवजे के कोई चीज़ किसी के हक में दे देते हैं तो उसको हिबा कहते हैं। और उसके तीन शरायत होते हैं। पहली शर्त हिबा की डिक्लेरेशन है, ऐलान करना। दूसरी शर्त है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन है, जो हिबा में दी जाने वाली चीज़ है उसको जिसको हिबा किया जा रहा है उसको दे देना। एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, यानी जो हिबा हुआ है उसको कबूल करना, और कबूल करने वाला जिसके हक में हिबा किया गया है वो उस हिबा को कबूल करना और उसका कब्जा हासिल कर लेना, साथ में उस जायदाद के तमाम कागजात दस्तावेजात भी ले लेना। तो ये तीन चीज़ों के अमल से एक वैलिड ओरल गिफ्ट कायम हो जाता है। और अगर एक दस्तावेज लिख दी जाए याददाश्त के तौर पे तो भी ये दस्तावेज कानून की नज़र में जायज़ करार दी गई है, चाहे आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराइए या ना कराइए, लेकिन वो कागज़ एक दस्तावेजी हैसियत रखता है डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि रजिस्ट्रेशन के ज़रिए हिबा करना। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सरकारी तौर पे होता है, सरकारी दफ्तर में उसका इंदराज होता है उस प्रॉपर्टी का, और देने लेने वाले के तफसीलात दर्ज किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी के बाद ही हिबा की रजिस्ट्री होती है। तो सवाल अब ये है इस वीडियो में कि भाई एक मरतबा हिबा दे दिए हैं और तमाम जो ज़रूरियात है वो भी मुकम्मिल कर दिए गए हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि औलाद के हक़ में ही करते हैं हिबा, तो बाद मरतबा हिबा के बाद औलाद जायदाद लेकर नाफरमानदार हो जाती है और अज़ियत देने लगती है। तो ऐसी जायदाद को क्या फिर से वापस लिया जा सकता है? तो बराबर लिया जा सकता है, और उसका तरीका हम अब बता रहे हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपने हिबा ज़बानी तौर पर इस्लामी तरीके से किसी के हक़ में किए हैं तो ऐसी सूरत में आप उस हिबा को वापस ले सकते हैं, जिसको तनसीख हिबा कहते हैं, जिसको मनसूख कर दिया जाता है, और जिसको वापस लेना रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ ओरल गिफ्ट जायज़ है। अब दूसरी सूरत जो मैंने बताई कि क्या रजिस्टर्ड हिबा उसको वापस लिया जा सकता है, तो यहाँ पर चंद शरायत लागू होती है। रजिस्टर्ड हिबा एक तरफा तौर पे वापस नहीं लिया जा सकता। रजिस्टर्ड हिबा को एक तरफा तौर पर अगर वापस ले रहे हैं तो आपको पहले नोटिस जारी करना पड़ता, उसके बाद
सिविल कोर्ट से रुजू होना पड़ता, और सिविल कोर्ट की डिक्री के जरिए वो हिबा को आप रिवोकेशन कर सकते हैं, मनसूख कर सकते हैं। और फिर अदालत में जब रुजू होता है मामला, तो अदालत तो देखती है कि भाई क्या वजूहत है कि इस हिबा को वापस लेने की नौबत आई है। तमाम तहक़ीक़ात होती हैं और होने के बाद अदालत सही समझती है तो तनसीख कर देती है, रिवोक कर देती है। लेकिन बाद मरतबा रिवोकेशन अदालत के ज़रिए भी नहीं होता, तो वो क्या सूरतें हैं? वो सूरत यह है कि कोई किसी को रजिस्टर्ड हिबा करता है और वो हिबा जिसने लिया है उसने किसी को फरोख्त कर दिया है और वो जायदाद फिर मुंतकिल हो गई है थर्ड पार्टी को, तो ऐसी सूरत में अदालत भी उस हिबा को मनसूख नहीं कर सकती। और अगर उस जायदाद पर डेवलपमेंट किया गया है, जैसा कि किसी ने एक प्लाट हिबा में दे दिया था और हिबा लेने वाले ने मकान बना दिया या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, और फिर जिसने हिबा किया है वो वापस लेना चाह रहा है, तो तब भी नहीं ले सकता। ये कंडीशंस लागू हैं। तो हिबा करने से पहले सोच समझकर हिबा करना चाहिए, और रजिस्टर्ड हिबा करना ही बेहतर है। अगर रजिस्टर्ड हिबा नहीं करते हैं तो ज़बानी हिबा भी जायज़ है, और सिर्फ कागज़ पर याददाश्त लिखना भी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाफिज़ा बीबी के केस में वाज़ेह तौर पर हिबा की, मुसलमानों में जो हिबा का तरीक़ा है उसको की रजिस्ट्री से मुतशन्ना कर दिया है। अगर किसी को हमसे मुलाकात की ख्वाहिश है और मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो हमारा ऑफिस मलकपेट में जूडियो के करीब ओल्ड चरमाज बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ है। हमसे शाम 7 बजे से 10 बजे तक ज़रिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकते हैं, और हर मुलाकात के लिए मशवरा फीस ली जाएगी।